गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नई दीपमणि का कक्षा 6 पाठ 2 धातु परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 धातु परिचय। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसा कि आपने इंग्लिश में वर्ब पढ़ी हुई है, हिंदी में क्रिया पढ़ी हुई है, ये उसी की तरह आपको संस्कृत में बताया जा रहा है कि क्रियाओं को क्या कहते हैं हम संस्कृत में। जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं। इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। इनके अलग अलग रूप होते हैं जिनको हम धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब इसके रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठतः, पठन्ति। अब नीचे एक धातु के वर्तमान काल में रूप दिए जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप इंग्लिश में टेंसेस पढ़ चुके हैं, वैसे ही वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल इज प्रेजेंट टेंस और इसे हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार। लट लकार इज प्रेजेंट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। पठ पढ़ना। अब पठ पढ़ना लट लकार के रूप किस तरह चलेंगे? संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष इज पठती, पठत, पठन्ति। पठती का मतलब होता है वह पढ़ता है। पठतय का मतलब होता है दो पढ़ते हैं। पठन्ति का मतलब होता है वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष होता है पठसी, पठतः, पठत। पठसी का मतलब होता है तुम पढ़ते हो। पठतः का मतलब होता है तुम दो पढ़ते हो। पठत का मतलब होता है तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष होता है पठामी, पठावह, पठामह। पठामी का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ। पठावह का मतलब होता है हम दो पढ़ते हैं। पठामह का मतलब होता है हम सब पढ़ते हैं। बच्चों लट लकार में कुछ चिन्ह होते हैं जिस चिन्हों की मैं आपको जानकारी दूंगी। प्रथम पुरुष में चिन्ह होते हैं ती, तै, अंति। जैसा कि अपनी अभी पढ़ा पठती, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष का चिन्ह होता है सी, थ, थ। जैसा कि आपने पढ़ा पठसी, पठतै, पठत। उत्तम पुरुष का होता है आमी, आवह, आमह। जैसा आपने पढ़ा पठामी, पठावह, पठामा। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि पठती जो होता है वह सह के साथ लगता है। पठतः जो होता है वो तऊ के साथ लगता है। तऊ पठता है जिसका मतलब बनता है वे दो पढ़ते हैं। सह पठती जिसका मतलब बनता है वह पढ़ता है। पठन्ति जो होता है ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में ये अलग होते हैं। मध्यम पुरुष पठसी, त्वम पठसी। त्वम के साथ पठसी लगता है जिसका मतलब बनता है तुम पढ़ते हो। पठतः जो लगता है वो युवाम के साथ लगता है। युवाम पठतः जिसका मतलब बनता है तुम दो पढ़ते हो। पठत जो होता है वो युयम के साथ लगता है। युयम पठत जिसका मतलब बनता है तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में इस प्रकार पठामी जो होता है वो अहम के साथ लगता है जिसका मतलब बनता है मैं पढ़ता हूँ। पठावह जो होता है वो आवाम के साथ लगता है। आवाम पठावह हम दो पढ़ते हैं। पठामह जो होता है वो वयम के साथ लगता है जिसका मतलब बनता है वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। अब अगले पेज पे देखिए आपको कुछ धातुएं दी गई हैं। ऐसी धातुएं जिनका रूप एक समान रहता है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। तो आइए उन धातुओं के बारे में पढ़ें। नम। नम का क्या मतलब होता है? नमस्कार करना। जैसा कि अभी हमने पिछले पेज में पठ का पढ़ना पढ़ा था और उसके रूप चले थे पठती, पठता, पठन्ति। तो इसी तरह नम के रूप चलेंगे नमती, नमता, नमन्ति। नमस्कार करता है, दो नमस्कार करते हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। वद का मतलब होता है बोलना, उसके रूप चलते हैं वदती, वदता, वदन्ति। अब वह बोलता है, वे दो बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। भ्रम का मतलब होता है घूमना। भ्रमती, भ्रमता, भ्रमन्ति। वह घूमता है, वे दो घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। हस का मतलब होता है हंसना। हस्ती, हस्तः, हसन्ति। हस्ती का मतलब हो गया वह हंसता है, वे दो हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। धाव का मतलब होता है दौड़ना। धावती, धावतः, धावन्ति। वह दौड़ता है, वे दो दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं।
पठ का मतलब होता है पढ़ना, पठती, पठता, पठंती, वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। क्रीड का मतलब होता है खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती, वह खेलता है, वे दो खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। तो बच्चों ये जो हमने धातुएं पढ़ी हैं, इसमें आप देख रहे हो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसमें सारे सबके रूप एक समान चल रहे हैं और इन धातुओं का सेम रूप चलते हैं। नम के नमती चलेंगे, पट के पटती चलेंगे, वद के वदती चलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। खाद का मतलब होता है खाना, खादती, खादतः, खादंती, वह खाता है, वे दो खाते हैं, वे सब खाते हैं। खेल, खेलना, खेलती, खेलता, खेलंती, वह खेलता है, वे दो खेलते हैं, वे सब खेलते हैं। तो अभी तक हमने अपरिवर्तनीय धातुएं पढ़ी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे परिवर्तनीय धातुएं, जिनका जो होता है, जो धातु होती है उसके रूप परिवर्तित होकर चलते हैं। जैसे गम के जो रूप होते हैं, गम का मतलब होता है जाना, लेकिन गम के रूप गमती, गमता, गमंती नहीं चलते, गम के रूप चलते हैं गच से, गचती, गचता, गच्छन्ति, मतलब वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। अब भू के रूप जो होते हैं वो भव की तरह चलते हैं और भू का मतलब होता है होना, भवती, भवता, भवंती, वह होता है, वे दो होते हैं, वे सब होते हैं। दा का जो रूप होता है वो यच की तरह चलता है, दा का मतलब होता है देना, यचती, यचता, यछंती, वह देता है, वे दो देते हैं, वे सब देते हैं। पा का रूप चलता है पिब से, जिसका मतलब होता है पीना, पिबती, पिबता, पिबंती, वह पीता है, वे दो पीते हैं, वे सब पीते हैं। दृश्य के रूप चलते हैं पश्य से, जिसका मतलब होता है देखना, पश्यति, पश्यत, पश्यंती, वह देखता है, वे दो देखते हैं, वे सब देखते हैं। त्री के रूप चलते हैं तर की तरह, जिसका मतलब होता है तैरना, तरती, तरतः, तरंती, वह तैरता है, वे दो तैरते हैं, वे सब तैरते हैं। घ्रा के रूप चलते हैं जिग्र की तरह, जिसका मतलब होता है सूंघना, जिग्रती, जिग्रतः, जिग्रंती, वह सूंघता है, वे दो सूंघते हैं, वे सब सूंघते हैं। स्था के रूप चलते हैं तिष्ठ से, जिसका मतलब होता है बैठना और ठहरना, तिष्ठती, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, वह बैठता है, वे दो बैठते हैं, वे सब बैठते हैं। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, कुछ परिवर्तनीय धातुएं पढ़ी और कुछ अपरिवर्तनीय धातुएं पढ़ी, और उसका हमने आज प्रथम पुरुष करा, लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का हमने प्रथम पुरुष सीखा और उसमें परिवर्तनीय धातुएं और अपरिवर्तनीय धातुएं सीखी। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1 इस कोष्टकात उच्चतम उत्तरम चिनोत, कोष्टक में से सही उत्तर चुनिए। अब आपको कोष्टक में उत्तर दिया हुआ है, उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। हसंती, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हसंती जो है वो बहुवचन में आता है, तो बहुवचन में हंसता है होगा या हंसते हो होगा, हंसते हैं, क्योंकि हसंती जो है वो बहुवचन का रूप है। खादतः, अब जैसे हमने पढ़ा था कि खाद के रूप कैसे चलते हैं, खादती, खादतः, खादंती, तो खादता जो है वो आपका द्विवचन का है, तो कौन सा आंसर सही होगा, दो खाते हैं या वे खाते हैं, दो खाते हैं। वदती, अब हमने पढ़ा वदती के रूप कैसे चलते हैं, वद के रूप चलते हैं, वदती, वदत, वदंती, वदती जो है आपका एक वचन का रूप है, तो दो बोलते हैं, बोलता है में से दोनों में से कौन सा ठीक होगा, बोलता है। नमंती, अब नमंती नम के रूप चलते हैं, नमती, नमतः, नमंती, नमंती आपका बहुवचन का रूप है, तो नमस्कार करते हैं। जिग्रता, जिग्रता, अब जिग्र धातु के रूप आपके चलते हैं, जिग्रती, जिग्रता, जिग्रंती, तो जिग्रता का मतलब होगा दो सूंघते हैं, क्योंकि जिग्रता आपका द्विवचन का रूप है। पश्यंती, अब दृश्य धातु के रूप पश्य की तरह चलते हैं, ये आपकी परिवर्तनीय धातु है, लेकिन इसके रूप कैसे चलते हैं, पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यंती आपका बहुवचन का रूप है, तो इसका मतलब होगा देखते हैं। तो बच्चों आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें आपको अर्थ लिखना है। आपको धातुएं दी हुई हैं और उनका रूप दिया हुआ है और आपको उनका अर्थ लिखना है। खाद, खाद का मतलब क्या होता है, खाना। नेत्रे, नेत्रे का होता है दो आंखें। मधुमक्षिका,
मधुमक्खी, व्यजने, दो पंखे, भ्रमत, भ्रमत अब द्विवचन का शब्द है तो दो घूमते हैं, क्रीडंती, खेलते हैं या अनेक खेलते हैं लिख सकते हैं आप, पिबती, पीता है, क्योंकि ये एक वचन का रूप है तो वह पीता है, दृश्य का होता है देखना। तो बच्चों आपको दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं भाषा बोधनम की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है शब्दार्थ मेलनम कुरुत, शब्दों को अर्थ से मिलाइए। अब यहाँ पे आपको धातु और उनके रूप दिए गए हैं तो आपको उनका मिलान करना है। पठ, पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना, तो पठ को हम किससे मिलाएंगे? पढ़ना से। अब पठती जो है वो उसका एक वचन का रूप है तो उसका मीनिंग होगा वह पढ़ता है, तो आपने पढ़ता है से मिलान करना है। वध का मतलब होता है बोलना, लिखती का मतलब होता है लिखता है, वह लिखता है, क्योंकि लिखती एक वचन का रूप है। अब लिखता है आ गया तो लिखता है आपका दो द्विवचन का रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिखती, लिखता है, लिखनती, तो लिखता है का मतलब हो गया दो लिखते हैं। भू का मतलब होता है होना, लेकिन भू धातु के रूप किस में चलते हैं? भव में। भवंती का मतलब होता है होते हैं, भवती, भवतः, भवंती, भवंती आपका बहुवचन का रूप है तो अनेक होते हैं। खाद का मतलब होता है खाना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धातु नाम परिवर्तनम रूपम लिखत, धातुओं के परिवर्तित रूप लिखिए। अब धातुएं दी गई हैं, उनके रूप बताने हैं कि वो परिवर्तन होने के बाद किस तरह चलते हैं। गम के रूप गच की तरह चलते हैं, भू के भव, दा यच, पा पिब, दृश्य पश्य, त्रि तर, ग्रा जीग्र। भव का मतलब होता है होना, यच का मतलब होता है देना, पिब का मतलब होता है पीना, पश्य का मतलब होता है देखना, तर का मतलब होता है तैरना और जिग्र का मतलब होता है सूंघना। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए। अब आपको बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि वो कौन से वचन की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप धातु में रूप लगाएंगे। जैसा कि पहला पाठ है बोलता है। अब बोलता है से आपको समझ आ गया कि यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है, एक व्यक्ति बोलता है, तो यहाँ पे आपको एक वचन का रूप लिखना है। बोलना की संस्कृत क्या होती है? वद, वद में अगर हम एक वचन का रूप लगा देंगे तो वो बन जाएगा वदती। अगला है खेलता है। अब खेलता है से आपको समझ आ गया कि एक व्यक्ति खेलता है, तो मतलब हमें एक वचन का रूप लिखना है। खेल की संस्कृत होती है, खेलने की संस्कृत क्या होती है बच्चों? क्रीड, तो उसका एक वचन का रूप बन जाएगा क्रीडति। अब अगला है खाता है। अब खाता है मतलब एक खाता है, तो हमें यहाँ पे एक वचन का रूप लिखना है। खाने की संस्कृत होती है खाद, तो जब हम उसमें एक वचन का रूप बनाएंगे तो वो बन जाएगा खादती। नमस्कार करता है, नमस्कार करता है मतलब एक नमस्कार करता है, तो नमस्कार करने की संस्कृत होती है नम, तो हमने उसमें जब एक वचन का रूप लगा दिया तो वो बन गया नमति। देखता है, देखता है मतलब एक व्यक्ति देखता है, देखने की संस्कृत होती है पश्य। दृश्य, दृश्य के रूप चलते हैं पश्य, तो पश्य में जब हम एक वचन लगा देंगे तो वो बन जाएगा पश्यति। जाता है, जाता है का मतलब एक व्यक्ति जाता है, जाने की संस्कृत क्या होती है? गच, गच और गम धातु होती है, लेकिन हम जब गच में एक वचन लगाएंगे तो वो बन जाएगा गचती। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया? तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊंगी कक्षा 6 का पाठ 3 लेकर। धन्यवाद।